या पिया हुआ है, शराब के नशे में है, पता नहीं क्या है, या आमदन किया और क्या क्या इरादा था उसका करने का, अल्लाह आलम। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुस्तकबिल में होगा तो फिर इसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही व हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। कल बरोज़े हफ्ता 26 रमज़ान मुबारक यानी लैलतुल क़द्र थी। कल तारीख़ी मक्का मस्जिद में अवाम का बहुत हुजूम था और हमारे पास यहाँ आखिरी अशरे में नमाज तहज्जुद का तसलसल चल रहा है 3 पारों का, और कल भी वो तसलसल की कड़ी थी। तो सारे मुसल्ली जमा थे और लैलतुल क़द्र की वजह से मुसल्लियों में इजाफत भी थी, यानी 600-700-800 मुसल्लियाँ हुआ करते थे या 1000 मुसल्ली हुआ करते थे। लेकिन कल लैलतुल क़द्र की वजह से मैं समझता हूँ 2-2.5 हज़ार मुसल्ली थे और नमाज तहज्जुद जारी थी। सारे मुसल्ली समात में महू थे और मैं कुरान की तिलावत कर रहा था नमाज की हालत में कि अचानक यानी 6वीं रकात थी, इसमें एक शख्स लोगों को फलांगता हुआ, सारे मुसल्लियों को फलांगते हुए वो मेरे बाजू आके करीब आके बैठ गया और कुछ देर के बाद मैं सलाम फेरा तो अजीब व गरीब हरकतें कर रहा था वो, और मालूम हुआ कि वो नॉन मुस्लिम था यानी गैर मुस्लिम था। और फिर सारे मुसल्लियों ने उसके ऊपर बड़ा गैज़ व गज़ब का मुजाहरा किया और उससे पूछताछ की कि भाई क्यों ऐसा फलांगते हुए, अजीब कैफियत करने लगा। और मुझे भी कुछ तशवीश हुई कि भाई ये कौन शख्स है वो और क्या करना चाह रहा है। और बाज़ मुसल्लियों में तो ये फिक्र आई कि ये कहीं हमला तो ना कर दे। कुछ मुसल्लियों ने कहा कि ये फ़ोन चोरी करने आया है, ऐसी कुछ बातें निकलने लगी। बहरहाल उसे बाहर करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेकिन बात रफा दफा हुई थी, लेकिन काफ़ी मुसल्लियों में तशवीश थी कि भाई ये वाक़या हुआ कैसा। इतनी सिक्योरिटी टाइट है, पुलिस के जवान बाहर खड़े हुए हैं और बड़े बड़े पुलिस के लोग यहाँ खड़े हुए हैं। तो ये शख्स नॉन मुस्लिम है, बताया जाता है कि नॉन मुस्लिम है ये, बस मुझे तो इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन लोग कह रहे थे कि नॉन मुस्लिम है। और बाद लोगों ने कहा कि ये शराब के नशे में था, धुत था। बहरहाल ये आता कैसा, मुझे भी इस बात की तशवीश हुई। लोगों ने कहा कि भाई ये शायद किसी के ऊपर अटैक भी कर सकता था, या फ़ोन चोरी कर सकता था, किसी को मार सकता था, या इमाम साहब के ऊपर अटैक कर सकता था। इसका आना खतरे से खाली नहीं है। तो लोगों ने बहुत से इसे तरफ तवज्जो दिलवाई, तो जिसकी वजह से काफ़ी मीडिया भी जमा हो गया था। तो मैं इस सिलसिले में इसकी वजाहत, कमेटी का पता नहीं मुझे, लेकिन कमेटी भी इस सिलसिले में तशवीश का इजहार कर रही है कि भाई ये शख्स आया कैसा। तो हमारा इस सिलसिले में अरबाब मजाज से, पुलिस के ओहदेदारों से हमारा मुतालबा है ये कि इस सिक्योरिटी में इतनी कोताही क्यों हो रही है कि एक नॉन मुस्लिम मेहराब तक, इमाम के करीब तक आ रहा है और अजीब व गरीब हरकतें और कैफियत उसकी इजहार हो रही है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में भी ऐसी कैफियत अगर हो सकती है तो बड़े खतरे का अंदेशा है इस सिलसिले में। नॉन मुस्लिम पर कोई शिकायत कमेटी की जानिब से कोई अभी मैं सब मुसल्ली हजरात सुबह से गश्त इस सिलसिले में लगे हुए हैं, जो इस नमाज में मौजूद थे उनमें बहुत तशवीश की लहर है और परेशानी देखी जा रही है कि भाई ऐसा हो रहा है क्यों। कमेटी भी इस सिलसिले में नोट कर रही है, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। मैंने करना चाहिए। अब मैं इस सिलसिले में आपके सामने आके इस बात को बता रहा हूँ कि दोबारा ना हो। ये मेरा आने का मकसद यही है कि ऐसी हरकत दोबारा ना हो। इतनी तारीखी मक्का मस्जिद है हमारी और इस सिलसिले में इतनी कोताही क्यों हो रही है। एक बहुत बड़ा वाक़या यहाँ पर पेश आ चुका है, इसको मद्देनजर रखते हुए इस वाक़े की संजीदगी से देते हुए तहरीरी तौर पर अभी तक शिकायत क्यों नहीं की गई। करना चाहिए इंतजामिया करना चाहिए। बात करेंगे इंशाल्लाह, हम बोलेंगे। हम तो समझ रहे थे कि वो इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन पता चला कि नहीं हुई अभी शिकायत। उस सिलसिले में आप हजरात का सामना हो गया है, तो मैं अपनी बात, जो क्योंकि मैं इस सिलसिले में वाकिफ हूँ, मेरे बाजू आके बैठ गया। वो मेहराब में जब हम नमाज पढ़ा रहा था तो वो शख्स मेरे बाजू आके बैठ गया और अजीब कैफियत करने लगा। नमाज की हालत में हूँ मैं। अब ये इंतजामिया से बात करना पड़ेगा, वही निकालेंगे। जो कैफियत मैं देखा था मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ कि ये बहुत खतरे से खाली नहीं है। ये कैफियत ये दोबारा नहीं होना चाहिए कि एक नॉन मुस्लिम शख्स, बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों को फलांगता हुआ, सजदे की हालत में है लोग और रुकू की हालत में है, फलांगता हुआ आके इमाम के बाजू बैठ जा रहा है और अजीब गरीब हरकतें कर रहा है। और ऐसा उससे जाहिर हो रहा है कि कहीं अटैक न कर दे किसी पर, किसी को मार न दे।
और या फिर जैसे कोई फोन वोन चोरी ना करे, ऐसी उसकी कैफियत है, पता नहीं ऐसा करा तो नहीं वो, मुकामी दिखाई दे रहा था या कहीं? नहीं पता नहीं, फौरी फिल वक्त ये नहीं देख 2-4 मिनट के अंदर ही उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस ले जाकर उससे क्या करी, कहाँ रखी, हम उससे नावाकिफ हैं। ये तशवीश अवाम में मुसल्ली हजरात में बहुत पाई गई है कि भाई ऐसा हरकत हुई कैसा, एक नॉन मुस्लिम शख्स इमाम के पास आके कैसा बैठ सकता है, और लोगों को फैलाते हुए, लोगों की नमाज खराब करते हुए इमाम के बाजू आके बैठ के एक माहौल में एक खराबी कैसा पैदा करता है। इस सिलसिले में अवाम में और मुसल्ली हजरात में काफी तशवीश पाई जाएगी। इसलिए आप हक़ाइक़ आपके सामने रखने के लिए आपका सामना कर रहा हूँ इस सिलसिले में। अब बेहतर आप जानते हैं कि इस सिलसिले में क्या किया जाए। मैं फिर भी हमारे इंतजामिया से और अरबाब मजाज से, पुलिस के ओहदेदारों से मैं मुतालबा करता हूँ, उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि इस सिलसिले में थोड़ी अपनी सिक्योरिटी में मजीद इजाफा करें और सख्ती बरतें और ऐसे गैर मुताल्लिक़ा हज़रात को मस्जिद में आने के लिए रोकें। बस मेरा ये मुतालबा है कि दोबारा यहाँ हो ये हरकत, और अगर दोबारा हो जाएगी तो फिर और बड़े अंदेशे हो सकते हैं इस सिलसिले में। लोग उसको मारने के लिए जा रहे थे, मैंने रोक दिया उसे कि भाई इसके पुलिस के हवाले कर दो, पता नहीं कौन है वो शख्स, क्या है उसकी ज़हनी तवाज़ुन खराब है या पिया हुआ है, शराब के नशे में है, पता नहीं क्या है, या आमदन किया और क्या क्या इरादा था उसका करने का, अल्लाह आलम। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुस्तकबिल में होगा तो फिर इसके नताइज खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से मस्जिद का अमल हो सकता है और लोगों में कुछ बेचैनी भी पाई जा रही है। इस सिलसिले में मैं से इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर निभाते हुए ऐसे गैर मजाज लोगों को और गैर जरूरी लोगों को मस्जिद में आने से रोकें।